Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic, that is movement in plants. बच्चे अगर आपको याद हो, मैं आपको ज़रा फर्स्ट लेक्चर के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 16 के अंदर। अगर आपको याद हो, जब मैंने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ आपसे एक बात कही थी कि मैंने कहा था कि प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, एनिमल भी मूवमेंट करता है, बट उसकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। अब प्लांट जो है वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, वो अपनी जगह पर स्टिल रहता है। तो फिर वो कैसे मूवमेंट करता है? तो बच्चे, प्लांट जो मूवमेंट करता है वो अपने बॉडी पार्ट्स की करता है, अपने सेल की करता है, या पार्ट ऑफ द सेल की करता है, या ऑर्गेनेली की करता है। ठीक है, इसको जो है वो नाम हम देते हैं जिसे पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट, बट वो एक जगह पर रहता है। तो बच्चे बेसिकली अगर हम जरा इसको और ब्रॉडर सेंस के अंदर देखें तो एनिमल जो है वो स्टिमुलाई कहते हैं एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, स्टिमुलाई भी दो तरह के होते हैं बच्चे, या तो वो इंटरनल होंगे या वो एक्सटर्नल होंगे। बच्चे, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। बेटे, एनिमल फिर उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो मूव करता है उसकी तरफ। तो बच्चे, अगर हम प्लांट की बात करें, सिमिलरली प्लांट आल्सो शोज मूवमेंट। तो ये डिफर कैसे है एनिमल की? मैंने आपसे जैसे स्टार्ट में कहा, लोकेशन का चेंज करना लोकोमोशन कहलाता है, और जबकि प्लांट कहां रहता है बेटे? वो फिक्स पोजीशन के ऊपर रहता है। वो अपनी चेंज क्या करता है? ग्रोथ पैटर्न को वो चेंज करता है। बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ज़हन में रखिएगा। तो बेटे, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो बच्चे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट बेसिकली दो तरह की है। एक को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट और एक का नाम है पैराटोनिक मूवमेंट। बेटे, इस एग्जांपल को मैं कुछ इस तरीके से बयान कर सकता हूं आपके साथ। बेटे देखो, लेट्स सपोज आपको प्यास लगी है। ठीक है, अब अंदर से आपको मैसेज किया है आपके ब्रेन को, नाउ यू आर थर्स्टी, तुम्हें प्यास लगी है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम मूव करोगे किस तरफ? पानी के सोर्स की तरफ। सो बेटे, इंटरनल से एक्सटर्नल जो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई होती है उसे हम नाम देते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और बच्चे, जो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कॉजेज होती है उसे हम नाम क्या देते हैं? पैराटोनिक मूवमेंट का। तो बेटे, अगर हम इनकी डेफिनेशन को जरा कर लें, इसको देख लें। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। स्पॉन्टेनियस का मतलब है आजादाना मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि पानी की प्यास लगी, पैगाम कहां गया है? वो प्यास, थर्स्टी, पैगाम गया दिमाग को। ये है इंटरनल स्टिमुलस। और आप फिर मूव कहां किए हो? एक्सटर्नल की तरफ पानी की तरफ गए। तो बेटे, ड्यू टू एक्सटर्नल काज। ठीक है बेटे, आज बेसिकली हम एक अपनी टाइप को फर्दर डिस्कस करेंगे, वो है हमारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। बेटे, इसकी तीन टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो बेटे, अब हम पहली टाइप को देखते हैं, टैक्टिक मूवमेंट। बेटे, इसका दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब आप यहां कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तो सर ने बात की कि भाई प्लांट जो हैं वो तो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो तो एनिमल कैरेक्टर है, तो फिर ये लोकोमोशन का कहां से नाम आ गया? तो बच्चे, इसका जवाब ये है, मूवमेंट प्लांट की नहीं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं है बेटे। इसके अंदर पार्ट ऑफ द सेल या सेल, तो ऑर्गेनेलीज हो गई, मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट वगैरह। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। बेटे, अब दो तरह के प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गेनिज्म है, एक को हम कहते हैं हायर प्लांट्स और एक को हम कहते हैं लोअर प्लांट्स, यानी कि प्लांट लाइक और हायर प्लांट्स। प्लांट लाइक और हायर प्लांट्स, दो हो गए बेटे कैरेक्टर। बेटे, अब आपको पता है, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, प्लांट लाइक क्लेमेडोनास,
योग्लिना ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटे ये लिखने का मतलब ये है, सेल हो गया या पार्ट ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट और कोई ऑर्गेनेली हो गया सेल के अंदर, यानी कि पार्ट ऑफ द सेल हो गया। ठीक है, या सेल प्राइमरी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ चले गए। ठीक है, तो बेटे इस लोकोमोशन की मूवमेंट को हमने दो बेसिस के ऊपर जो है वो इसको क्लासिफाई किया है। अगर तो वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई या फैक्टर की तरफ हो तो उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, और अगर वो उससे दूर हो, उससे अवे हो, तो हम इसको नाम दे देंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। क्या नाम दे देंगे? नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट का हम जो है वो नाम इसको दे देंगे। अच्छा बच्चे, अब जाहिर बात है हम इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे पहली एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटे क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। अच्छा, आपने मुझे क्वेश्चन बताना है, क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर पाया जाएगा? इसका जवाब आपने बताना है मुझे असाइनमेंट के अंदर। हम इसके ऊपर फीडबैक भी मैं आपसे लूंगा। तो बेटे अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल के अंदर मौजूद है प्लांट के। ये करता क्या है बेटे? ये फोटोसेंसिस के अंदर मदद करता है। ये एक मूवमेंट करता है जिसका नाम है साइक्लोसिस। क्या नाम है बेटे? द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अब बेटे इसकी ये लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। बेटे दो फैक्टर हैं, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। लेट्स सपोज ये डायरेक्शन है लाइट पड़ने की, बट इंटेंसिटी वाली लाइट यहां पड़ रही है, इंटेंसिटी, ठीक है। यहां से भी लाइट है बट उसकी डायरेक्शन जो है वो इतनी इंटेंसिफाई नहीं है। तो बेटे जहां ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी वहां क्लोरोप्लास्ट ज्यादा इकट्ठे होंगे। सो बेटे पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। तो बेटे मैंने साइक्लोसिस का आपको बता दिया, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। सो बच्चे अब ये लाइट जो इतनी ये उसकी तरफ लाइट की तरफ मूव कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट ने बेटे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करनी है लाइट, जैसे यहां मैंने लिखा है एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट। तो बेटे ये मैक्सिमम लाइट क्यों एब्जॉर्ब करेगा? बेटे इसने फोटोसेंसिस करनी है। सो बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करेगा। तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बेटे ये प्लांट को फिर क्या बनाने में मदद कर रहा है? ग्लूकोज सिंथेसिस के अंदर मदद कर रहा है। तो बेटे इसी के अंदर जो है वो एक और छोटी एग्जांपल है, छोटी, वो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। बेटे ये भी एक पॉजिटिव की ही एग्जांपल है, पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट की ही एग्जांपल है। बेटे इसके अंदर होता क्या है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, किस किस के स्पर्म्स? लिवरवर्ट्स, मोसिस, फंस के टूवर्ड्स द आर्चिगोनिया, ठीक है, या आर्चिगोनियम, इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लिक एसिड रिलीज्ड बाय ओवम। कहने का मतलब क्या है? अभी बेटे आपको मैं यहां चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी आपने वहां पढ़ा था। बेटे ये स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम। बेटे ये इसके अंदर एग है जिसे ओवम का नाम भी देते हैं। बेटे ये मेल है एंथ्रीडिया, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स। तो अब जरा देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म, किसके स्पर्म, लिवरवर्ट्स के, मोसिस के एंड फर्न्स के, टूवर्ड्स आर्चिगोनियम, यानी कि यहां से इस तरफ, ठीक है, आर्चिगोनियम की तरफ, इन रेस्पॉन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय ओवम। तो बेटे ये जो एग है ये केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब बेटे जैसे ही स्पर्म इसको डिटेक्ट करता है तो वो उसकी तरफ टूवर्ड्स मूव करता है। तो बेटे ये क्या कहलाया फिर, पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो बेटे इस तरीके से वहां जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो बेटे ये जो है हमारा पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट का ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो गया। सो बेटे वो न्यूक्लिक एसिड को कौन रिलीज करता है, न्यूक्लिक एसिड को ओवम जो है वो रिलीज करता है, और उसको डिटेक्ट कौन कर लेता है जी, स्पर्म्स रिलीज जो डिटेक्ट करता है, और वो उसकी तरफ मूवमेंट जो है वो करते हैं। बेटे आगे जो है हमारी नेक्स्ट टाइप जो है वो है टर्गर मूवमेंट। इंशाल्लाह टर्गर मूवमेंट को, ग्रोथ को जो है वो हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो बेटे आज हमने मूवमेंट इन प्लांट्स को देखा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया था कि भाई प्लांट और एनिमल कैसे मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लांट जो हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो अपनी एक जगह पर मौजूद रहते हैं, ठीक है, और स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के ऊपर वो ग्रोथ करते हैं। लेट्स सपोज आपने देखा होगा एक बड होता है, बड पहले क्लोज होता है, ठीक है, जब वो आप देखते हो सुबह रोज के अंदर देखते हो, बेसिकली गुलाब के पौधे के अंदर, तो वो सुबह उसकी पत्तियां खिल जाती हैं। तो हम साइंटिस्ट उसको क्या कहेंगे, प्लांट ने क्या की है, मूवमेंट। अब उसने अपनी जगह तब्दील नहीं की, अब उसके किसी बॉडी ऑर्गन ने, किसी बॉडी पार्ट ने मूवमेंट की है। तो बेटे इस तरीके से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखी बेटे टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखी। तो बेटे टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो दो तरह की है, एक का नाम है ऑटोनॉमिक और दूसरी का नाम है पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है और पैराटोनिक एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है। उसके बाद ऑटोनॉमिक को हमने तीन हिस्सों में डिस्कस किया है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ। तो बेटे टैक्टिक मूवमेंट के अंदर हमने देखा इसका दूसरा नाम है लोकोमोशन की मूवमेंट भी इसे कहा जाता है बच्चे, और ये बेसिस किसके ऊपर है, डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। फिर हमने बेटे दो इसके अंदर एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, एक का नाम है पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि डिपेंड किस पे की है बेटे, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन पे। तो बेटे क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। फिर हमने बेटे इसके अंदर डिस्कस किया है कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, कीमोटैक्टिक मूवमेंट जिसके अंदर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल होती है, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया है जैसे कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो हैं वो किस तरीके से जो है वो मूव करते हुए आर्चिगोनियम की तरफ जो है वो जाते हैं, यहां से आर्चिगोनियम की तरफ। ये जो एग है ये केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो बेटे इस तरीके से स्पर्म इसकी तरफ मूव करके इसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सो बच्चे ये अहम टॉपिक है, रिव्यू भी हमने किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो टर्गर मूवमेंट को और ग्रोथ को अच्छे तरीके से देखेंगे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।